मेरे YouTube चैनल बाल मुकुंद हरि में आप सबको सादर निमंत्रण है। पिछले एपिसोड में हमें सुन रहे थे कि राघव ने भूपेंद्र को पैसा नहीं लौटाया और भूपेंद्र मन ही मन ये सोचकर कि ना जाने आज पत्नी से क्या क्या खरी खोटी सुनने को मिलेगा, ये सोचकर उन्होंने ऑफिस चले गए। फिर ऑफिस से शाम को लौटने वक्त वही बात सोच रहे थे। पत्नी अनीता ने ना जाने क्या क्या बोलेगी, पर ये सोचते सोचते जब घर के सामने आकर खड़े हो गए तब ये देखते हैं कि पत्नी अनीता अंदर से हंस हंस कर बाहर आ रही है और आकर भूपेंद्र के हाथ पकड़कर बोली, तुम इतनी देर कर दी, चलो अंदर चलो, अंदर कोई मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अब सुनेंगे आगे। भूपेंद्र अंदर जाते ही देखे कि उस शहर की सबसे बड़ी रईस शोभन सरकार अंदर बैठे हैं। ये देखकर भूपेंद्र चौंक गए, इतने बड़े रईस और हमारे घर में क्यों आए हैं ये वो समझ नहीं पाए। फिर वो नमस्ते करने से पहले शोभन सरकार उठकर खड़े हुए और वो नमस्ते बोलकर बोले, भूपेंद्र नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, कब से मैं आपके इंतजार में बैठी हूँ और आप शायद मुझे जानते हैं। मैं इस शहर की एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ और मैं आपके घर आकर आपके बारे में जो कुछ सुना वो तो मैं समझता हूँ आप मुझसे कहीं ऊपर है और आप एक सरल सादा सीधा इंसान हैं और परोपकारी है, फिर गोपाल ठाकुर के बड़े भक्त हैं। ये बोलकर शोभन सरकार ने भूपेंद्र को एक चेयर में बैठा दिया और बोले, कुछ जलपान वगैरह कीजिए, फिर हम बात करेंगे। भूपेंद्र शर्मा गए, इतने बड़े इंसान और उनकी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। ये देखकर वो बोले, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आपको क्या बोलना है बोलिए ना, मैं सुनता हूँ। तब भूपेंद्र बोले, तब शोभनदा बोले, भूपेंद्र ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप समझिए कि ये आपकी गोपाल ठाकुर की इच्छा है, इसीलिए आज मैं यहाँ आई हूँ और ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो भी आप समझिए आपकी गोपाल ठाकुर की निर्देश है। तो सुनिए, एक माह पहले की बात है। रोज की तरह मैं उस दिन भी सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में निकला था और रास्ते के नियम के अनुसार मैं लेफ्ट साइड में ही जा रहा था, पर पीछे से एक बाइक आकर मुझे धक्का मारा और मैं मुंह के बल पर गिर पड़ा। तभी मेरे माथे में चोट आया और बहुत सारे खून निकल गए। तभी मैं सब कुछ देख रहा था पर कुछ बोल नहीं पा रहा था और बहुत सारे लोग उसी रास्ते में गुजरे, कुछ मेरे पास भी आए, वहाँ रुके, पर कोई ये नहीं सोचा कि मुझे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। सब कुछ देर बाद अपने अपने राह में चले गए। उसी समय आपकी बेटी साइकिल में उधर से आई और मुझे देखकर वहीं पर रुक गई और मुझे उठाना चाहा पर उठा न सकी। कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान था। आपकी बेटी भाग भाग कर चाय की दुकान पर गई और 2 आदमी को साथ लेकर आई। आप तीनों मिलकर मुझे उठाकर पास में एक सीमेंट की बेंच पर मुझे लेटाकर वो दोनों चले गए और आपकी बेटी ने एक गाड़ी को रुकवाकर मुझे लेकर हॉस्पिटल आ गई। हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया और डॉक्टर साहब ने जो जो दवा लिख दिए वो सब खरीद कर लाई, मेरे लिए फ्रूट जूस भी लाई। तभी तक वो मुझे पहचानती नहीं थी। जब डॉक्टर साहब ने पूछा, आप उसे जानते हैं? तभी आपकी बेटी ने बोली, नहीं, मैं नहीं पहचानती। तो उन्होंने मेरे परिचय दिया और मेरे घर पर फ़ोन करके मेरे पत्नी और मेरे बेटे को बुलवाने को बोला।
तभी आपकी बेटी ने फ़ोन पर उन दोनों को खबर देकर बुलवाया हॉस्पिटल में, और वो पहुंचते ही आपकी बेटी ने मुझे समर्पण करके अपने राह में चले गए। तभी घबराहट में मेरे पत्नी और मेरे बेटे ने आपकी बेटी की एड्रेस वगैरह और उनकी पहचान कुछ नहीं पा सके। जब हम थोड़ा धैर्य धर के इधर उधर देखे तो तभी आपकी बेटी उधर से चले गए थे। उसी दिन से हम उसे तलाश रहे हैं। मेरे बेटे ने एक झलक आपकी बेटी को उधर देखा था और नाम भी पूछा था। आपकी बेटी ने बताया था आलोका, और उसी दिन से वो हर रोज़ मुझे पूछता है, पापा आलोका की कोई एड्रेस मिला क्या? पर मैं क्या करता, मुझे तो वो नज़र ही नहीं आती थी। एक दिन आज मैं मॉल में बैठा हुआ था, तभी आपकी बेटी ने मॉल में कुछ खरीदने लिए आए। उधर आकर जब वो खरीद रही थी तब मुझे उसे देखकर बहुत आनंद हुआ और मैं उसे साथ लेकर आपके घर पर आ गई। समझिए मैं आपके घर पे एक बिन बुलाए मेहमान हूँ। तभी भूपेंद्र हंस पड़े और एक दीर्घश्वास लेकर उन्होंने आगे बोला, डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था अगर उस लड़की ने आपको समय रहते नहीं लाता था हॉस्पिटल नहीं, तब आपका जान को खतरा था, क्योंकि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ। तभी उसी दिन से मेरे पत्नी भी ये पूछ रहे हैं कि उस लड़की की कोई पता लता मिला, उस लड़की के बारे में कोई खोज खबर की है आपने? और आज जाकर मेरे गोपाल ठाकुर मेरे ये इच्छा पूर्ण किए हैं। हम तीनों को आपकी बेटी बहुत पसंद है। कृपा करके आप हमें नाराज मत कीजिए और निराश मत कीजिए। भूपेंद्र ने कुछ बोल न सके और ये सोच रहे थे मैं बामन होकर चंद्र के इतने पास पा गया, और ये सब मेरे गोपाल ठाकुर की ही कृपा है, उसके सिवा और कुछ नहीं। उसी समय शोभन सरकार भी वही बात बोले, भूपेंद्र आप समझिए ये आपकी गोपाल ठाकुर की ही कृपा है, और इस संपर्क में वो भी मध्यस्थी है, और जो मध्यस्थी है वो इस पैकेट के अंदर है, आप कृपा करके खोल के देखिए। तभी भूपेंद्र ने वो पैकेट लिए और खोल के देखे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मुंह खुला को खुला ही रह गया, क्योंकि उस पैकेट के अंदर वही लड्डू गोपाल ही थे, जो लड्डू गोपाल आज सवेरे उन्होंने राघव की उस मॉल में देखा था। तो ये सोचकर भूपेंद्र बहुत आनंदित हुए कि प्रभु ने इतनी कृपा की। सवेरे ही मैंने देखे थे, सवेरे ही मैंने सोचे थे कि प्रभु शायद मुझे ऐसे ही एक लड्डू गोपाल मिल जाता और मैं बामन होकर चंद्र की आस में हाथ बढ़ाता हूँ, ये भी सोचा था। और प्रभु इतने जल्दी बामन के हाथ में चंद्र को रख दिया। सुधीगण, अगर आपको हमारे ये गोपाल कथा अच्छा लगता है तो आप कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। कलियुग में इस हरि कथा ही भवसागर को पार कराता है और बहुत सारे लोग इसके सुन सके और अपने आप को प्रभु के श्री चरण में समर्पण कर सके, इसी में सबकी मंगल है। नमस्ते। फिर एक सत्य घटना के साथ अगले बार।